माय नेम इज मोहम्मद आसिफ रानी। मैं आपको पढ़ा रहा था अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर कर्ण निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भैया कोई समतल चादर है, क्या कहा गया है? कोई समतल चादर है। मान लेते हैं कुछ चादर हमारे पास है। अब उस चादर के आर पार क्या कर देंगे हम लोग? क्या कर देंगे? मान लेते हैं कोई चादर हमारे पास, इसके चादर में अनंत विस्तार की है। मान लेते बहुत सारा इसका विस्तार ऊपर भी है नीचे भी, हमें पता नहीं है। ठीक है, हम क्या इस अचालक चादर है, इसमें प्लस क्यू आवेश है। कितने हैं? धन क्यू आवेश। इसमें धन क्यू आवेश है। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब इसमें आवेश है। अब इसके चारों ओर हम क्या करेंगे? एक हम मान लीजिए, सपोज कीजिए मेरे पास पेन है, हमें क्या निकालना है? इस आर दूरी पर कोई बिंदु पी, बाहर कोई बिंदु आर है जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। पी के सिमेट्रिक में, सममित में पी डैश कोई बिंदु है जहां पर भी हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ऊपर भी हमें फाइंड करना कितना निकल रहा है, यहां भी हमें फाइंड करना कितना हमें निकल। आइए चर्चा करते हैं इसकी। चलो, अनंत विस्तार के समतल चादर, यानी इसका विस्तार क्या है? बहुत है, विस्तार बहुत ज्यादा। हमें नहीं पता कितना विस्तार है इसका, बहुत विस्तार है। ये विस्तारित चादर है, बहुत विस्तारित चादर। हमने क्या किया? इसको कोई पार्ट मान लिया कि यहाँ पे इसका क्षेत्रफल है, सॉरी ये आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, बीचों बीच से आर बिंदु पर इधर भी कोई बिंदु पी डैश है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हमने क्या किया? इसके आर पार, यानी एक चादर के आर पार, यानी इसमें हम छेद कर दें, इसको डाल दें तो आधा भाग इधर हो जाएगा और आधा भाग हमारा इधर हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से समझें तो यदि हम इसको अगर इधर डाल दें तो क्या हमारा ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन, ये आगे इधर कैप लगा हुआ है, ये पोर्शन हमारा इधर आ जाएगा, ये ऐसे हमको दिखेगा। तो उसी प्रकार हमने क्या किया? इसके आर पार हमने एक काल्पनिक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर ली। आइए समझते हैं इसके बारे में। इसमें आवेश बराबर क्यू। कितने आवेश हैं इसमें? क्यू है। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका चादर का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या है? सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्या है? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बीचों बीच से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां, और इसके सम्मित में दूसरा, इसके सामने देखा, इसके पीछे जस्ट वो पी डैश भी बिंदु है। इसके ऊपर भी हम अगर निकालते हैं वक्राकार भाग पे भी इसके हम निकाल सकते हैं, और इसके हम पृष्ठ के भाग पर भी निकाल लेंगे। चलिए चर्चा करते हैं। तो ये थीटा बराबर यहाँ कितना निकला? 90, और थीटा बराबर यहाँ क्या निकला? 0। यहाँ भी थीटा देखिए, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा बनना है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा बनना है, यानी 90 डिग्री बनना है। यहाँ देखिए दोनों एक ही दिशा में है, जब एक ही दिशा में होंगे थीटा बराबर 0, यहाँ भी क्या हो जाएगा? थीटा बराबर 0। ठीक है, क्लियर? इतनी बात हम लोगों ने जानी। अगर हम बिंदु P पर अगर हम कोई सूक्ष्म पार्ट मान लें, क्या मान लें? कोई सूक्ष्म पार्ट मान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या है? dA। क्या है? इसी प्रकार हम यहां भी कोई अगर सूक्ष्म पार्ट मान लेते हैं, क्या मानते हैं? सूक्ष्म भाग, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या मानते हैं? dA मान लेते हैं। इसका भी अगर हम मान लेते हैं, यहां भी कोई सूक्ष्म पार्ट है, सूक्ष्म भाग है इस गॉसियन पृष्ठ का, तो उसका भी क्या है? हमारा dA क्षेत्रफल है। यहां भी अगर मान लेते हैं कोई सूक्ष्म भाग है, तो इसका हमारा क्षेत्रफल कितना है? dA। यानी कि हम जो भाग माना है, 4 भागों पर हमने इसको माना। 0 क्या है? थीटा बराबर 0। यानी आवेश कितना है? Q, और चादर का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? ये सिग्मा है भैया, ऐसे समझते हो? आधाना। ठीक है, आधाना हिंदी का होता है, वैसे ही सेम ये होता है। चलिए इसके बारे में हम लोग, आवेश कितना है? Q, चादर का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? सिग्मा। कितना है? कूलम मीटर स्क्वायर। हमने क्या किया? आर दूरी पर कोई बिंदु P माना जहां पर हमें निकालना है। अब हम मानेंगे, माना आर दूरी पर कोई सूक्ष्म अवयव जिसका क्षेत्रफल dA है। ठीक है, dA है। क्या है? dA। माना आर दूरी पर कोई सूक्ष्म अवयव dA है जिसका क्षेत्रफल dA। dA
व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, डीए व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एक ही दिशा में है। ठीक है, क्या है? एक ही दिशा में, देखिए एक दिशा में है दोनों। इधर देख लीजिए, अगर P देख लीजिए, है ना। माना r दूरी पर कोई बिंदु क्या है? कोई सूक्ष्म अवयव क्या है? क्षेत्र। अब कोई बिंदु P व P डैश पर उत्पन्न Q आवेश के कारण फ्लक्स, Q आवेश के कारण फ्लक्स, यानी बिंदु P व P डैश पर उत्पन्न Q आवेश के कारण फ्लक्स। चलिए समझते हैं कौन सा फ्लक्स? सूक्ष्म फ्लक्स। कैसा बेटा? सूक्ष्म, क्योंकि पाठ हमने क्या माने हैं? डीए माने हैं। ठीक है, तो डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, हमारा यही होता है, जैसा कि हमने आपके वीडियो में बताया था। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? डी फाई बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा। तो अब यहां देखिए, ये हम मान लेते हैं, अगर इसको मान लेते हैं, ये एक भाग मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको? एक भाग, और दूसरा भाग हम इसको मान लेते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा? ई डी ए वन, यानी भाग तो बराबर है दोनों, इसको ए वन मान लेंगे। ठीक है, अब प्लस का इसको मान लेंगे ई डी ए टू कॉस थीटा। क्या मान लेंगे? कॉस थीटा। अब देखिए ई यहां पर है, ई यहां पर है, कॉमन है। डी ए वन बराबर, इसको ए वन मान लें, इसको हमने यहाँ पे इसको हमने टू भाग, इसलिए इसको टू मान लिया। यहाँ क्या हो जाएगा? डी ए टू, दोनों भाग बराबर, यानी डी ए दोनों भाग है। क्या भाग है दोनों? डी ए बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा टू ई डी ए कॉस थीटा। हमने बताया आपको थीटा बराबर कितना है? 0, और थीटा बराबर यहाँ भी क्या है? दोनों 0। क्योंकि एक ही दिशा में है। यहाँ हो जाएगा टू ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 के लिए हमने आपको बताया था 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो यहाँ हो जाएगा डी फाई बराबर हो जाएगा टू ई डी ए इंटू, तो यानी यहाँ निकल के आया डी फाई बराबर टू ई डी ए। क्या निकल के आया? फाई बराबर। अब इतनी बात हम लोगों ने दोबारा से एक बात समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास कोई अनंत विस्तार की समस्या है, जिसमें डाटा दिखाया, मतलब अनंत विस्तार की है। इसमें क्या है? अचालक चादर है, यानी इसमें जो आवेश देंगे वो आवेश अंदर ही रहेंगे, वो आवेश बाहर नहीं आएंगे। तो अचालक चादर पे आवेश का बिखराव जो है कितना है? ये प्लस क्यू है, क्योंकि क्यू आवेश दिया गया है, इस पे आवेश बिखरे हुए हैं। हम मान लेते हैं आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, और आर दूरी पर उसके सममित में कोई बिंदु पी डैश है। इसको हमने दूसरा भाग माना, इसको हमने पहला भाग माना, यानी डी ए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दोनों के मध्य जो कोण बन रहा है वो थीटा डी, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हुए। दोनों यहाँ भी क्या है? दोनों एक ही दिशा में है। आप देख सकते हैं डी ए और ई, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी इसलिए ऐसा बनाना पड़ा। तो थीटा यहाँ भी 0, थीटा यहाँ भी 0। हमने क्या किया? यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लिया, और ये टू ई डी ए आ गया। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे की बात चर्चा हम करते हैं। हम देखते हैं इसको क्यू, इसको भी क्यू मान लो, तो क्यू मान लो, इसको क्यू डैश मान लो। बेलन की वक्राकार भाग पर हम फ्लक्स ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे बंधु? देखिए, ये हमारा वक्राकार है, ये भी क्या है? हमारा वक्राकार है। अब देखिए यहां पर डीए, यानी वेक्टर डीए व ई के मध्य
कोण बराबर 90 डिग्री। कितना है? 90। देखिए एक दूसरे के लंबवत हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? ये है। और क्षेत्रफल की दिशा क्या है? ये है। और देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? हमारी ये है। और हमारा जो क्षेत्रफल है इसकी क्या है? क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमारे एक दूसरे के लंबवत है। जब एक दूसरे के लंबवत है तो हम उस कंडीशन में निकालेंगे डी फाई बराबर, इसको अगर हम यहाँ मान ले A3 मान ले और इसको हम यहाँ A4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? A4। यहाँ हो जाएगा EDA3 cos थीटा प्लस EDA4 cos थीटा। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू 90। आपको पता है cos 90 इज इक्वल टू 0। क्या होता है भैया? cos 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा E यानी ये DA3 cos 0 रखना है, cos 90 प्लस EDA4 cos 90। यहाँ हो जाएगा EDA3 इंटू 0 प्लस EDA4 इंटू 0। ये पूरा का पूरा 0। यानी ये डी जो फाई हमारा निकला इसको 1 मान लो, वो फाई था, तो ये क्या हो गया? पूरा का पूरा 0 हमारा निकला है। ठीक है, यहां तक आपको बात मेरे हिसाब से पूरी समझ में आ गई होगी। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए आते हैं अगले बार। चलो नमाज पढ़ना। हम लोगों ने इससे पहले जो फ्लक्स की गणना की थी वो निकला था हमारा, ये P और P डैश पे जो निकला था वो निकला था डी फाई बराबर 2EDA। ये निकला था हमारे पास। क्या निकला था? फाई बराबर 2EDA। ठीक, अब इतना निकला था तो हम इस पूरे यानी संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ पर उत्पन्न फ्लक्स। ठीक है, तो यहां क्या था? हम इसको अगर वो हमारा 1 था, इसको हम यहां मान लेते हैं डी फाई। क्या मान लेते हैं? डी फाई। वो हमारा डी फाई 1 था और इसको डी फाई, इसको 1 मान लें, उसको 2 मान लेना आप लोग। इसको 1 है, डी फाई 1 और डी फाई 2। यहाँ पे डी फाई 2 क्या था हमारा? 0 हो गया। यहाँ पे डी फाई 1 हमारा जो निकला था 2EDA निकला था। क्या निकला था? 2EDA। ये डी फाई हो गया। संपूर्ण का मतलब इंटीग्रेशन होता है। अगर इसका हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका क्या कर देंगे? हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका भी इंटीग्रेशन, तो ये हमारा फाई में चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज हो जाएगा फाई में। तो ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2EDA। देखिए ई हमारा और ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, ये कभी नहीं चेंज होती। ये 2E हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ DA, ये हो जाएगा 5। अब इसका हमने जो क्षेत्रफल माना था वो A माना था। क्या माना था? क्षेत्रफल, यानी इंटीग्रेशन ऑफ DA इज इक्वल टू A। तो यहाँ 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 2EA। 5 इज इक्वल टू 2EA। ये हमारा हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो 5 बराबर मिला था 2EA। क्या मिला था? 5 बराबर 2EA। अब इतनी ही बात हमको पता चल गई थी। अब देखो मित्रों भाइयों, इतनी बात आपको जब पता चल गई तो अब हमारा ये पृष्ठ कैसा है? बंद। हमने जो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ माना है ये कैसा पृष्ठ है? ये हमारा बंद पृष्ठ है। अब गॉस के नियम से, किसके नियम से? गॉस के नियम से। क्या होता है? 5 बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यहां सिग्मा क्यू की वैल्यू क्यू मान के रखी। क्या मान के रखी हमने? क्यू। सिग्मा क्यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। अच्छा, हमने सिग्मा क्यू बराबर यानी 5 बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एप्सिलॉन है भैया, ये क्यू है। हमने बताया था आपको पृष्ठ घनत्व हम पढ़ा रहते हैं तो सिग्मा बराबर पढ़ाया था क्यू अपॉन ए। क्या पढ़ाया था? सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। तो यहां से क्यू का फॉर्म कहते हैं, क्योंकि भैया पूरे में क्यू आवेश फैले हुए हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ इस जो हमारा ये जो बेलनाकार
गॉसियन पृष्ठ है, इस पर हमें क्या याद करना है, आवेश की मात्रा। तो आवेश कितना आवेश से होकर गुजरेगा तो वो हम देखेंगे। यहाँ से Q बराबर निकल के आएगा सिग्मा इंटू ए। क्या निकल के आएगा, सिग्मा इंटू ए। इसके लिए हम इधर आपको समझाते हैं। तो यहाँ फाई बराबर हो जाएगा सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण हम इसको 2 मान लेते हैं, इस वाले को हम पहला मान लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, 2E बराबर सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, ये आधा ना बना दीजिए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा, यानी हो जाएगा E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन अनंत विस्तार के समतल आवेशी चादर की तरह। हमने आपको यहाँ पे सब कुछ पढ़ा दिया था, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या हो रहा था। हमने आपको बताया जो कुल हमारा प्रश्न निकला था वो निकला था 2E निकला था। फिर गॉस के नियम से, अच्छा गॉस के नियम लगा क्यों, क्योंकि बंद पृष्ठ है हमारा। गॉसियन पृष्ठ कैसा है, ये बंद है, खुला नहीं है भाई साहब, इसीलिए हमने गॉस का नियम लगा दिया। गॉस ने क्या कहा था, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स वाली रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, हम गॉस का नियम कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसने बताया था, गॉस ने कहा था। चलिए फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू बराबर क्यू, क्योंकि आवेश क्या मान लिया, क्यू मान लिया। हमने पढ़ा था इस सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी पृष्ठीय घनत्व होता है, जो पृष्ठ घनत्व इसका होता है क्यू अपॉन ए होता है। तो यहाँ से हमने क्यू की वैल्यू फाइंड कर ली थी, ए को हमने से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो फाई बराबर निकल के आया था सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर समीकरण 1 हुआ 2 से 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ए से ए कैंसिल हो गया था, E बराबर निकाला था, तो ए बच गया था 1। क्या बच गया था हमारे पास, 1 इंटू 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा। सिग्मा बराबर हो गया क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है इसका मात्रक, न्यूटन प्रति कूलम। यही आपका टॉपिक था। देखिए एग्जाम ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ये मेरी गुड दक्षिणा है। आप लोग जब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हौसला मिलता है। थैंक यू वेरी मच। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।